हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं कि रामबाण क्वेश्चन है। ये रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम में। ये मान लीजिए आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आप बिल्कुल छपेंगे आपके एग्जाम में। बस वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या करते हैं अपन, इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कर देना। अगर आप चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप अच्छी रैंक पाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं इस बार। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे और समझते हैं। कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे इन क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। जैसे इससे क्या होगा, जब पेपर देने जाओगे या एग्जाम में जब बैठने जाओगे तो एक बार रिवीजन कर लेना इनको फटाक से। यही क्वेश्चन छपने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ये क्या है। पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया है। वो पहला क्वेश्चन में क्या गया है वो उसे समझते हैं। देखो, एक समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 12% टिकट आरक्षित हैं। ठीक है, और यानी कि यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के टिकट 84 हैं, संख्या भी हमें दे दी गई कि 84 है, तो हमसे कुल पूछा जा रहा है, कुल टिकट की संख्या कितनी बिकी हुई है उनकी संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखो, एक समारोह, तो इसमें प्रथम श्रेणी के कितने परसेंट टिकट थे, तो कहेंगे 12%। परसेंट भी जो वैल्यू हमें जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 12%। ठीक है, 12% क्या है, ये प्रथम श्रेणी की टिकट है। और वही संख्या जो दी गई है प्रथम श्रेणी की टिकट की, जो 12 के बराबर वो दी गई 84। तो यानी कि परसेंट में जो वैल्यू दी गई है उसकी जो वैल्यू संख्या में दी गई वो 84 है। और हमसे टोटल यानी कुल पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे 100% पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है, तो 100% पूछा जा रहा है। तो बस यही निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे, अपन इसको निकालें अगर, तो देखो इससे अगर काटे तो कितना होगा। देखो 12 सत्ते कितना होता है, 84, यानी कि 1 बराबर 7 के, 1 बराबर 7 के, क्योंकि 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 1 बराबर कितना होगा, 7 के। तो हमसे 100% की पूछा जा रहा है, टोटल की। तो हम क्या करेंगे, 100% पूछा जा रहा है तो यानी कि इंटू कर देंगे 7। कितने करेंगे, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 700। यानी कि टोटल जो टिकट होंगी जो बिकी होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 700 होगी। कितनी होगी, 700। ये दिख रहा है मेथड बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अगर हमारे मेथड से अगर पकड़ लिया, तो हमने पिछले भी वीडियो में इसी टाइप से क्वेश्चन कराए हैं। अगर वो ना देखा हो तो आप देख लेना, उस मेथड को पकड़ने की कोशिश करो। ये मेथड देख रहे हो आप, 1-2 लाइन में सवाल खत्म हो जा रहा है। ठीक है, आपको एक्स नहीं मानना, बिल्कुल ज़्यादा गुणा भी नहीं काटना है। बहुत ही आसान तरीका है मैथ करने का, बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, देखो अगले सवाल को समझते हैं, किस वाले सवाल को कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक संगठन में 2400 कर्मचारी हैं, यानी कि एक कोई संगठन है उसमें 2400 कर्मचारी हैं। ठीक है, इनमें से 45% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त कर ली है, यानी कि उनका प्रमोशन हो गया। यानी कितने परसेंट लोगों का, 45% का। तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने परसेंट, मतलब यानी कि संख्या में हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। परसेंट में कितने हुए हैं, 45%। तो बस यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। यदि 45% अगर कर्मचारी का हो गए हैं, पदोन्नत हो गए हैं, तो हमसे केवल संख्या में पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल जो दिए गए हैं 100% की वैल्यू हमें दी गई है। टोटल 100% होंगे कितने, वो 2400 बताए गए हैं हमें। टोटल कितने, 2400, यानी कि वो 100% की वैल्यू है 2400। हमसे 45 की पूछी जा रही है, तो हम 45 की निकाल लेंगे। अपन क्या करेंगे, 45% की निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है, इसको अगर हम 5 से काटें, है ना, तो 5 निम्न 45, इसे 5 से काटें तो ये कितनी आएगा, 20 बार। तो 20 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, तो 1 बराबर होगा ये 0 से, ये 0 कटा, तो 1 बराबर 120 के, 1 बराबर 120, क्योंकि हम 2 से भाग के 224 में दें, 240 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 120 बार। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा, 120। और हमसे टोटल पूछा जा रहा है, तो इसको अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 12 निम्मा कितना होता है, 108, यानी कि 1080। ठीक है, 1080। तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, यानी कि उसमें कुल कर्मचारी पदोन्नति संख्या में पूछा गया तो कितने हुए, 1080 का क्या हुआ, प्रमोशन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करके अपन आगे वाले सवाल को अगर समझें, आगे वाले को देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं जिससे आप नोट कर लेना। जो आंसर होगा 1080। ठीक है,
हाँ देखो, इस वाले सवाल को अगर अपन देखें, इसको कैसे करेंगे। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए 60% मैच में विजयी रही, 60% मैच में विजयी रही ये कोई टीम, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है तथा 18 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि 18 मैचों में उसे क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो बताइए वर्ष में उस टीम ने कितने मैच खेले, यानी कि कुल पूछा जा रहा है अपन से, कितना पूछा जा रहा है, अपन से कुल पूछा जा रहा है। तो हमें दिख रहा है 60% मैचों में उसे विजयी रही और कितने मैचों में हारी, 18 मैचों में हारी, यानी कि 18 मैचों में हारी, यानी कि 60%, यानी कि टोटल होता है 100%। कोई चीज़ 100 में से 60% अगर जीती है तो 40% हारी है। बस वही 40% की वैल्यू हमें दी गई संख्या में 18 मैच हारी है। तो हम क्या करेंगे, 40% जो दिए गए इसी के बराबर क्या दिया गया अपन को, 18 के, 40 बराबर 18 के, यानी टोटल हमसे पूछा जा रहा है 100% के बारे में। तो 100 बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 2 बराबर यहाँ पे लिख ले रहे, ये 2 बराबर 18 के, 2 बराबर, देखो यहाँ लिखें 2 बराबर 18 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, 9 के, 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 9 दूनी 9 दूनी 18, यानी कि 1 बराबर 9 के। हमसे 100 की पूछा गया है, यानी कि हमने 100 को कितने अगर काटे थे 20 से, तो 5 बार गया था ना, तो वहीं से गुणा हो जाएगा। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुल पूछा जाए एक वर्ष में उस टीम ने कितने मैच खेले थे, या वो खेले थे, तो कहेंगे 45, ठीक है। तो ये दिख रहा है, अगर इस तरीके से आप कर रहे हो मैथ को, तो आपके लिए ये मैथ बहुत ही हलवा कहेंगे, बिल्कुल मस्त एकदम मैथ हो जाएगा आपके लिए, और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, फिर और भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब अपन इन सवालों को समझते हैं कि इनको कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें कहा गया है 200 का 20% निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 40, 60 और 100 और ये 200, ठीक है। ये 4 ऑप्शन अपन को दिए गए हैं और कहा गया 200 का 20% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखो 200 का 20% निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखेंगे 200, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 20/100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 20 दूनी कितना होता है 40, यानी कि 200 का 20% कितना होगा, तो कहेंगे अपन 40, ठीक है। कितना होगा 40 होगा, 200 का 20% कहेंगे 40। ऐसे ही करके आगे वाले क्वेश्चन को समझें। देख रहे हो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बस क्या है आपको थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए परसेंट की, बस वही क्वेश्चन आपको करने में कोई भी समस्या नहीं बनेगी, ठीक है। देखो अगले सवाल में समझते हैं कि इसमें क्या करेंगे। किस संख्या का 5% 16 है, ये कहा जा रहा है। किस संख्या का 5% 16 है। तो इसे देखो, इसको अपन 2 तरीके से समझते हैं। एक बाई ऑप्शन समझें, है ना, एक तरीके से समझते हैं। देखो पहले तरीके से समझें, पहले कोई संख्या होगी एक्स, एक्स होगा, एक्स का 5%, यानी कि कहा जा रहा है कौन सी संख्या का x%/100 कितना होगा 16 होगा, ये कहा जा रहा है। तो अगर हम 5 से 100 को काटें तो कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 का अगर गुणा हम 16 में करें तो 16 दूनी 32, यानी कि 320। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसा किया अपन ने, और इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसे नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये कितना बार गया, 20 बार गया था, इससे क्या हो गया 16 और गुणा 20 करेंगे तो 320 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन, अब इसको दूसरे तरीके से समझें कि इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे कि अपना पहला ही ऑप्शन है कि 320, ठीक है, 320 पहला ही ऑप्शन है कि 5% इसका निकालना, अगर 16 आ रहा है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो 320 का 5% कितना निकालें अपन, 5% निकालें, ठीक है। तो ऐसे करके लिखेंगे अपन, ऑप्शन के हिसाब से रख लिया हमने। तो एक जैसे हम करेंगे, एक जीरो की जीरो रहा, जीरो है 5 से। अब 5 का 2 में अगर हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 की जीरो वहाँ से लगी 1, और 5 तिया 15 1 16 जी, कितना हो गया, अगर 320 का गुणा 5 में करें तो 1600, बट्टे में नीचे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो को बचा कितना 16, यानी कि 16%। तो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया, अपना सेटिस्फाई हो गया कि 320 क्या होगा 320 का 5% कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं, इस अगले वाले सवाल को समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो इस सवाल को कैसे करें।
इसमें कहा गया 35 का कितना परसेंट 14 होगा, ये कहा गया है। यानी कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, ये कहा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो 14 इंटू 100/35, ठीक है, बस अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 14 इंटू 100/35, 14 7 से अगर काटे अपन, 7 दूनी कितना होता है 14, और 7 पंजे कितना होता है 35, ठीक है। और 5 से अगर हम 100 को काटे तो कितनी बार जाएगा 20, तो 20 दूनी कितना होता है 40। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। बहुत सरल है सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको करने में। देखो ऐसे ही करके अपन इस वाले सवाल को समझें तो इसको कैसे करेंगे, तो किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं, किसी विद्यालय में या कोई विद्यालय है उसमें कितने 55% लड़के हैं, ठीक है। 55% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने 100% कोई संख्या होगी, ठीक है, 100 में से 55% क्या है, लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां होंगी, तो 45% लड़कियां होंगी, ठीक है। जो 45% लड़कियां हैं उन्हीं की संख्या हमें दी गई है 900 है। तो हमें लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, तो हमें दिख रहा है 45 की जो वैल्यू हमें दी गई है कितनी 900। तो बस यहीं से सवाल बन जाएगा। तो 45, या यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 45% बराबर 900, ठीक है। और हमसे 55% की पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना पूछा जा रहा है 55% का पूछा जा रहा है। तो हम 55% को अपन को निकालना है, यानी 55% लड़के हैं उनकी बात कही जा रही है। तो हम 45, तो एक बराबर कितने निकालेंगे, 45 बराबर, यानी कि 900 के है तो एक बराबर कितने का होगा, तो 45 दूनी कितना होता है 90, यानी एक बराबर 20 की। दो बार कटा, जीरो पीछे वाली आगे आ गई, ठीक है। तो एक बराबर कितने का होगा 20 का। तो 55 की बात कही जा रही है, तो 55 दूना कितना होता है, 55 दूनी कितना होता है 110, कितना होता है 110, यानी कि 100 जे बना, ठीक है, जीरो। और हमने क्या किया 100 जीरो एक और बढ़ा, यानी कि कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। लड़कों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 1100, ठीक है। ये ऐसे समझ सकते थे। यदि टोटल देखी जाए लड़कों की संख्या कितनी है 45, इस तरह से आपने नोट कर लिया हो तो आगे और भी समझ लो। और दूसरे तरीके से देखो, जैसे लड़कों की संख्या कितनी है 45, ठीक है, और लड़कों की 45 है और लड़कियों की लड़कों की संख्या 55% है और लड़कों की कितनी, लड़कियों की कितनी 45% है, ठीक है। तो देखो अगर और तरीके से अगर इसे देखें तो हमें दिख रहा है 45 की वैल्यू जो दी गई है हमें 45 की, यानी 45 बराबर दिया गया है हमें 900 के, ठीक है। और हमें एक बराबर अगर निकालें तो 45 दूनी कितना होता है 90, यानी एक बराबर 2 के। तो हमें 100% निकालना है, यानी टोटल निकालने हम। तो टोटल यानी 100% की वैल्यू करेंगे तो 100 बराबर 20 का गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा ये 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो हमें दिख रहा है अगर लड़कियां 900 हैं और टोटल 2000 है, तो 2000 में से अगर हम 900 कम कर दें तो बचेगा कितना 1100। तो 1100 क्या हो जाएगी लड़के। ऐसे भी कर सकते हो आप कि 1100 अपना आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो या पहले वाला हमने तरीका बताया उससे कर लो, तो किसी भी तरीके से कर लो आप, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये वाला अगर हमारा पहला वाला तरीका कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए कुछ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपके पेपर में बिल्कुल भी छपने की उम्मीद है। बिल्कुल हम वही क्वेश्चन लेके भी आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको क्या हो डायरेक्टली एकदम एग्जाम में क्या हो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या है वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्या नाम है उसके कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट आप नहीं करते हो तो थोड़ा हमें भी मोटिवेट नहीं होते हैं। तो आप कमेंट जरूर किया करो, इससे हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं और हमें भी लगता है कि आपको पढ़ाई में सिंसियर हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। हम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण सेशन चला रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ कि देखो ये चैनल पे भी बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा आप भी थोड़ा इन बातों पर गौर किया करो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और आगे आपके लिए जो भी होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप नोट कर लो, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाले 100% छपने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो, आपके लिए जल्द ही क्या है और भी क्लास उपलब्ध कराएंगे, ठीक है।